Hi everyone. So how are you? How are you all? I hope you all are fine. I have decided to go for our next topic, and for that I have selected which topic, verb and their kinds. Verbs and their kinds. Okay, you can say verb and its kinds. Okay, दोनों सेम है. Verb and its kinds. The topic is verb and its kinds. So in this video we will see the definition of verb, that is the synopsis जो हम लोग क्लास में करेंगे. Definition of verb and its kinds. Okay, and then in kinds we will go for transitive and intransitive verbs and their examples. Okay, so what we have to do first? Definition of verb. Definition of verb. Okay, a verb is a word. A verb, I will write here. A verb is a word that states something about a person or a thing. About a person or a thing. Okay, क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो स्टेट्स बताता है समथिंग अबाउट, किसके बारे में? अ पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में बताता है. थिंग्स, वस्तु के बारे में बताता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही laughs. He laughs. They run fast. Okay, they run fast. She played basketball. She played basketball. तो ये कैसा वर्ड है? एक ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन के बारे में बताता है. ये वो वर्ड है जो किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में. वह हंस रहा है. रन. ओके, कैसा वर्ड है जो दे के बारे में बता रहा है, किसी पर्सन के बारे में बता रहा है. सी के बारे में क्या है कि वह बास्केटबॉल खेलती थी. ओके, सो a verb is a word that states something about a person or a thing. अगर हम वर्ब के डेफिनेशन को और थोड़ा क्लियर करें, सो इट मे टेल अस what? First, what a person or thing does. क्या बता सकता है ये कि पर्सन या फिर वो चीज क्या करती है. फॉर एग्जाम्पल, सी राइट्स. दे प्लेड. ओके, नाउ सेकेंड, और क्या बता सकता है? इट मे टेल अस व्हाट इज डन टू अ पर्सन or
थिंग, उस पर्सन या फिर थिंग के साथ क्या हुआ वो हमें बताता है. फॉर एग्जाम्पल, द ग्लास इज ब्रोकन. द ग्लास इज ब्रोकन. क्या हुआ ग्लास का? वो टूट गया है. ओके. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल, सो नेहा इज पनिश्ड. नेहा को सजा मिली. ओके. एंड थर्ड, अगर हम इसको और थोड़ा क्लियर करें वर्ब को, उसके डेफिनेशन को, सो आता है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. द डॉग इज dead. The dog is dead. He is a teacher. He is a teacher. The glass is brittle. You know, brittle means soft, नाजुक आप हिंदी में कह सकते हैं, मुलायम. ओके, सॉफ्ट. सो ये अगर डेफिनेशन को देखें तो ये ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. ओके. व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, एंड व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. सो वी कैन से दैट a verb is a word used to express what? An action, event or state. ओके. तो ये उसका दूसरा डेफिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं. मीन टू से, सो वी कैन से दैट अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, इवेंट और स्टेट. मीन्स यहाँ पे पोजीशन जो थर्ड पॉइंट में आपको इंडिकेट किया गया है. ओके. इज इट क्लियर? नाउ वी विल गो फॉर इट्स काइंड्स. Kinds of verb. Okay. It has two kinds: transitive verb and intransitive verb. Transitive verb and intransitive verb. What is transitive verb? Which requires an object to complete its meaning. ठीक है. ऐसे verb, a verb that needs an object to complete its meaning is called transitive verb. एक उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तभी उसकी मीनिंग कंप्लीट होगी, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए. अ वर्ब that does not need any object, that does not need object to complete its meaning, its sense, is called intransitive verb. Okay. ठीक है. So we will go one by one. First is transitive verb. Transitive verb. Transitive verb. A verb that needs an object for what? To complete its meaning is called
transitive verb. It's called transitive verb. For example, he packed a bag. He packed a bag. ओके, तो ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। ऑब्जेक्ट हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो नाउन केस आप पढ़े थे, उसमें ऑब्जेक्टिव केस था ना, तो वही ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम क्या है वो ऑब्जेक्ट। तो ऐसा वो जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, वो किस बात के लिए? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसकी मीनिंग को कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। जैसे ही पैक्ड, अगर ये नहीं होता, यहाँ तक होता ही पैक्ड, तो वहाँ पे कुछ लैकनेस रहती, कुछ कमी रहती। जैसे क्या उसने पैक किया, देयर विल बी समथिंग ना, अ बैग। ओके, सो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ही पैक्ड अ बैग। सेकेंड, दे learnt their chapters. ओके, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। तो अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इससे रिलेट करके हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट ऑफ a verb. Object of a verb. It has two kinds. First, direct object. And second is indirect object. याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट will be answer of what. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे? वाट क्वेश्चन पुटअप करके वहाँ से हम उसको पहचान लेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट। ओके, लाइक ही पैक्ड अ बैग, व्हाट ही पैक्ड अ बैग मीन्स ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम डेफिनेशन लिखेंगे डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा whom का आंसर होगा, whom से जो भी आंसर मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और कैसे पहचानेंगे? इट शोस नॉन लिविंग थिंग्स, अक्सर वो चीज की बात करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो लिविंग जैसा कुछ पर्सन के बारे में बात करेगा। ठीक है, सो वी विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट इज यूजुअली the name of something. It is usually the name of something and answers the question what, and answers the question what का आंसर ये देगा। फॉर एग्जाम्पल, she writes a letter. What she writes, you will be find the answer a letter. अगर हम what का यूज करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, they are playing chess. What are they playing? The answer will be chess. So chess क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमेशा किसका आंसर होता है? what. Now we will go for the second one, that is indirect object. I hope you have written it.
सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Second is indirect object. It denotes the person whom, to whom. It denotes the person to whom something is given, or for whom something is done. For whom something is done. It answers the question. आपको बताया गया अभी. It answers the question whom. It answers the question whom. किसका? किसको? ओके. सो यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, she gave me a pen. She gave me a pen. So it answers the question whom. What she gave, sorry, whom she gave a pen. Whom did she give a pen? अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, whom she gave a pen, what will be the answer? Me. Me क्या है ये कोई पर्सन है, मुझे, लिविंग थिंग है. तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग की बात करेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग की. ओके. यहाँ हाँ, एंड ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में यूज हो सकते हैं. सी हियर, सी गेव मी अ पेन. टू होम सी गेव अ पेन? मी. द आंसर इज मी. सो इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट सी गेव मी, अगर हम व्हाट से क्वेश्चन पूछे, व्हाट सी गेव मी, यू विल फाइंड द आंसर अ पेन. तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो समझने की बात है, एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है. ओके. या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में हो सकता है, जैसे हमने ऊपर देखा था. ठीक है. एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. आर यू गेटिंग? सो मेक अ नोट पॉइंट. नोट पॉइंट इज what? Note point is some verbs like give, promise. Some verbs like give, promise, tell, give, promise, tell, offer, etc. Give, promise, tell, offer, etc. Take two objects. कितने ऑब्जेक्ट्स लेते हैं? 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं. ठीक है. जो अभी आपने यहां पे देखा, he promised me to give a book. Okay. So he promised. To whom he promised? Me. तो क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. सो इसमें आपका ऐसा, और व्हाट? अ बुक. तो दोनों ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. ओके. आई होप इट इज़ क्लियर. तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन को इजी करने का तरीका भी देखा 3. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब, उसके काइंड्स में 2 हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिला जो हम लोग नाउन केस में पढ़ चुके थे. उसको हम लोगों ने क्लियर किया. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
one was direct object and second one was indirect object. Now we will go for the last kind. What was that? That was intransitive verb. Just opposite of transitive verb. A verb that does not need an object to complete its meaning, is called intransitive verb. It's called intransitive verb. For example, he runs, they swim, she jumped. ओके, ये ऐसे वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. मतलब इस ऐसे वर्ब को पहचानने के लिए अगर हम व्हाट और होम से क्वेश्चन करें और आंसर उसका सफिशिएंट आंसर ना मिले तो वो आपका वो वर्ब क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. ओके, एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई होप इट इज़ क्लियर. इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. यू विल गेट एन एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड दैट यू हैव टू सॉल्व इन रफ कॉपी और उसको तुरंत ही भेजना है. यू हैव टू सेंड इट ड्यूरिंग द आफ्टर द क्लास. ओके, सो जो भी है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड आप क्लास के बाद ही मुझे व्हाट्सअप कर देंगे. सो थैंक यू.